हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चावल के आटे से पराठा बनाने की रेसिपी। तो ये चावल का आटा से पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे आप सब्जी, चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और ये चावल का आटा आपको मार्केट में भी मिलती है, चाहे फिर आप घर पे भी इस चावल को सुखा करके धो करके और मिक्सी में पीस के बना सकते हैं। मैं यहाँ मार्केट से इसको मंगाई हूँ। तो देखिए इस तरह का चावल का आटा है। तो हमने यहाँ पे चावल का आटा ले लिए हैं। उसके बाद इधर हम गैस पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हम यहाँ पे पानी डाल देते हैं। तो पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे हम पानी डाले हैं 1 गिलास और 1 गिलास पानी हमारी खौल गई है। पानी खौलने के बाद हम इन आटा को डाल देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और हम थोड़ा पानी डालेंगे, लेकिन अभी हमने 1 ही गिलास पानी में इन आटों को खौलते हुए पानी में डाल करके और इस तरह से मिक्स कर रहे हैं आटा को, चावल वाले आटा को। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो हमने गैस को बंद कर दिया है और बंद करके इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं पानी में, गर्म पानी में, और फिर दूसरे बर्तन में हम निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और थोड़ा गर्म ही रहे तो इस आटे को आप इसको मैश करके और गूँथ करके तैयार कर लें, क्योंकि हल्की गर्म में ही अच्छा तरह से ये गूँथा जाता है। तो देखिए आपका हाथ जितना इसमें सह सके, जितना गर्म, उस अनुसार से आप इसमें काम कीजिए। तो देखिए हल्का गर्म ही है, उसमें मैं आटा को गूँथ रही हूँ और आटा गूँथ करके इस तरह से मैं तैयार कर ली हूँ, मिला करके, मिक्स करके। तो आप देखिए इस तरह से हमारी आटा गूँथ गई है। अब हम लोई बना लेते हैं। तो हमने इतने बड़ा आकार का लोई लिया है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, मीडियम आकार का। उसके बाद हमने यहाँ पे सूखा आटा इसमें लगा लिए हैं। आप सूखा आटा में हमने यहाँ पे गेहूँ का आटा लगाया है। तो गेहूँ का आटा आप सूखा लगा लीजिए और इस तरह से एक बेलन से आप बेल लीजिए। रोटी के आकार का आप बेल ले लीजिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और थोड़ा सा पतला नहीं, मोटा ही इसको बेलना है। तो देखिए इस तरह से हम, इसकी मोटाई इतनी है, मैं इस तरह से बेल के तैयार कर ली हूँ। अब हम गैस पे तवा को चढ़ा दिए हैं और तवा हमारी गर्म हो गई। तो हमने इस पराठा को इसमें डाल दिया है चावल का। पराठा एक तरफ से सिक गई है, तो हमने पलट के देख लिया। तो देखिए एक तरफ से सिक गई। अब दूसरी तरफ इस पराठा को हम पलट दिए हैं, तो दूसरी तरफ भी ये पक रही है। हम दूसरी तरफ भी देखिए, तो दूसरी तरफ भी ये लाल चिट्टी इसमें आ गई है, तो ये पक गई। अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो जो आप कुकिंग ऑयल जो आप पसंद करते हैं, जो घर में यूज करते हैं, उनको डाल दीजिए। तो हम यहाँ 1 चम्मच ऑयल को इसमें डाल करके और इस तरह से पराठे के ऊपर लगा दिए हैं और फिर इसको पलट दीजिए। तो हमने यहाँ पे पलट करके और इस तरह से सेक लेंगे पराठा को, तो दबा दबा करके, ताकि हमारी पराठा देखिए फूल रही है। अब एक तरफ से अच्छी हो गई होगी फुल करके। तो हम दूसरी तरफ भी इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल और फिर दूसरी तरफ भी इसको पलट करके और इस तरह से इसको सेक लेंगे दबा करके, कि ताकि क्रिस्पी बने, अच्छी बने पराठा हमारी खास्ता। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ पराठा को सेक करके और इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमने दबा दबा करके, ताकि कच्ची नहीं रहे, जिधर कच्चा आपको लगे उस तरह आप कर लीजिए। तो हमने दोनों तरफ इस तरह से पराठा को सेक लिया है और सेक करके इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह फिर हम दूसरा पराठा को बेल करके इसके ऊपर डाल देंगे और फिर दूसरा पराठा भी हम सेक लेंगे। तो इस तरह से हमने चावल के आटे से पराठा तैयार कर लिया है। तो अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, चावल के आटे का पराठा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल भी बजा दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाती रही। जी तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।